हे स्टूडेंट्स, बच्चों कल आपको मैंने एक्सट्रैक्ट्स करवाए थे। आपको मैंने कहा था, आपको पेजेस बताए थे कहाँ कहाँ से वो लाइंस ली गई हैं, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आप अपना ऐसे ही थर्ड एक्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट्स आप कर लीजिए। विद इन फ्यू डेज़ मैं आपको उसके प्रिंटेड आंसर्स भी दे दूँगी। एंड आज हम लोग एक्सरसाइज थर्ड करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है बच्चों, ये याद रखा करिए, जब भी मैं आपको आंसर्स अपने साइड से लिख के दे रही हूँ तो वो बस एक रेफरेंस आंसर्स है। वो ज़रूरी नहीं है आपको वही बिल्कुल सेम लिखने हैं, बट उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, वो आप इंक्लूड ज़रूर करिएगा अपने आंसर्स में। एंड जो लैंग्वेज है, ग्रामर है, उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, what was Sarah suffering from and how was it caused? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स है आपके लिए। सारा किस चीज़ से सफ़र कर रही थी? ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, सारा वॉज सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन नोन एज सेरेब्रल पैल्सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है सेरेब्रल पैल्सी, फिर एरो लगा के मेडिकल कंडीशन लिखा है। आप इसको जैसे मैंने आपको सेंटेंस फॉर्म करके दिया, सारा वॉज सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड सेरेब्रल पैल्सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे हुआ तो ये भी आपको अपनी बुक में, अगर आप चैप्टर की एक एक लाइन बच्चों डीपली पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो आपको ये सारे आंसर्स बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, आपको बिल्कुल ईजिली आ जाएंगे। तो कैसे हुआ था उसको ये सेरेब्रल पैल्सी? तो क्लियरली आपकी बुक की लाइन है, एट द टाइम ऑफ बर्थ or before it, a part of Sarah's brain may be injured, therefore her brain may not have developed as it should have been. यहाँ पे been आप बच्चों ऐड कर लेना, as it should have been, BEEN। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक, इसलिए आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं अगर क्लिक करके आपको अगर असाइनमेंट आपका सेंड कर दूँ तो कुछ कुछ माइनर सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो रह जाएंगी। ठीक है, तो सारा को ये प्रॉब्लम कैसे हुई ये आपने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सिम्बल्स कॉल्ड एंड हाउ डिड सारा यूज देम टू कम्युनिकेट? तो अगर अब याद हो आपको, चैप्टर पढ़ते वक्त हमने देखा था वो जो सिम्बल्स थे, वो जो सिम्बल्स सारा यूज़ करती थी उसको क्या कहते थे हम? ब्लिस सिम्बल्स कहते थे। ठीक है, आपकी बुक में भी ये वर्ड यूज है, हाईलाइटेड है, एंड आपकी वर्ड मीनिंग्स में भी ये एक वर्ड है। तो उस सिम्बल्स को क्या कहते थे? ब्लिस सिम्बल्स। और वो कैसे उससे क्या हेल्प करते थे ब्लिस सिम्बल्स उसे? विद सिम्बल्स शी कुड नाउ एक्सप्रेस हर थॉट्स, फीलिंग्स, आस्क क्वेश्चंस, गेट द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स। ठीक है, आप चाहे तो स्टार्टिंग में विद द सिम्बल्स लिखिए या एंडिंग में विद द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स लिखिए। ठीक है, किसी एक जगह पे लिखिएगा, मैंने दोनों जगह आपके लिए लिख दिया है। विद द सिम्बल्स से स्टार्ट भी कर दिया है, विद द हेल्प ऑफ द सिम्बल से एंड भी कर दिया है। आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड साराज मदर हेल्प हर? तो आपको पता है, याद होगा, स्टोरी याद करने की कोशिश करिए। तो सारा की मदर क्या करती है, उसके लिए एक सिंबल बोर्ड बना देती है, राइट फिर वहाँ पे किचन में बना देती हैं जहाँ पे वो दोनों प्रैक्टिस कर सकें। और जब भी वो अपनी पास्ट के बारे में पूछती है तो वो हमेशा उसको इनकरेज करती हैं, कभी सारा का वो मोरल डाउन नहीं करती हैं, कभी उससे ये नहीं कहती हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लाइक हम लोग जानते हैं, जैसे किसी बच्चों को, किसी भी पर्सन को ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो तो मोस्टली लोग क्या बोलेंगे उनसे कि तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है। बट सारा की मदर क्या है, बहुत एनकरेजिंग है। सो फॉर आंसर आप लिखिए, साराज मदर मेड अ सिंबल बोर्ड, BOARD बोर्ड, in her kitchen so that they could practice together. She also encouraged Sarah to learn. क्लियर है बच्चों? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको खुद भी अटेम्प्ट करना चाहिए। व्हाट मैसेज डिड यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? तो स्टोरी से हमें क्या मैसेज लिखना है? We learned that no matter how many difficulties come in our path, if we are determined, we will surely be successful. क्या हुआ, चाहे हमारे रास्ते में जितनी भी परेशानियां आए, मुसीबतें आए, ठीक है, लेकिन अगर हम determined है, determined मीन्स हमारे अंदर पूरा दृढ़ विश्वास है कि हमें जो हम चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, हमें उसे करना ही करना है। तो चाहे जो हो जाए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है, आपको ये 4 क्वेश्चंस लिखने हैं।
कोशिश करिएगा जो लास्ट क्वेश्चन है उसे अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करिएगा, ठीक है। एंड जहाँ जहाँ मैंने आपको कहा चेंजेस करने के लिए वहाँ आप कर लीजिएगा। ओके।